Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is investment management part 2. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था. आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से. सो देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that serve institutions like government corporations by providing underwriting and merger and acquisition advisory services. Underwriting जो सर्विस होती है दैट इज कैपिटल रेजिंग सर्विस. सो अंडरराइटिंग और मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट्स को और कॉरपोरेशन को. सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इटसेल्फ. अब देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है इट इज़ एक्टिंग लाइक एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कॉरपोरेट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस. कॉरपोरेट्स जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं और वो उस फंड को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, हु वांट फंड्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पज, फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज इटसेल्फ. सो इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या है? An entity that act as an intermediary between the institutional investors who are having large sum of money and corporations who require capital to grow and run their business itself. So this is investment banking. अब हम लोग देखते हैं कि वॉट इज़ द रोल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो अगर इसके हम एम की बात करें, सो एम क्या रहता है? क्रिएशन ऑफ कैपिटल. ब्रॉडली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्ट इन लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. क्या क्या सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर? अंडरराइटिंग, जिसके अंदर न्यू डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज विल बी द पार्ट ऑफ दिस अंडरराइटिंग, दैट इज आईपीओ इटसेल्फ. इसके अलावा इट फैसिलिटेट्स मर्जर एंड एक्विजिशन, facilitates IPO that is initial public offering, equity research, leveraged finance. leveraged finance क्या होता है? lending money to firms to purchase assets. इसके अलावा identifying opportunities of investment, restructuring companies to make them more profitable. So these are the services which are offered under investment banking. Moving ahead, अब हम लोग बात करते हैं इन थ्योरी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स शुड बी एक्सपर्ट हु हैव देयर फिंगर ऑन द पल्स ऑफ करंट इन्वेस्टिंग क्लाइमेट. मतलब करंटली किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो चल रहा है, वो सारा इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की नॉलेज जो है ऑन द फिंगर टिप्स होनी चाहिए इन एक्सपर्ट्स को, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह काम करते हैं. They tailor their recommendation to the present state of economic affairs to best advise a business on the development path to follow. So this is द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. और क्या रोल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रहता है और किस तरह की सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती हैं इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इटसेल्फ. अब हम लोग अगर की एरियाज़ की बात करें, सो 2 की एरियाज़ आर दी अंडर राइटिंग एंड मर्जर एंड एक्विजिशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इटसेल्फ. अब हम लोग अंडर राइटिंग को समझ लेते हैं कि अंडर राइटिंग है क्या है. सो अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू सेलिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स. देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग. पहली है फर्म कमिटमेंट, जहाँ पे the underwriter agrees to buy the entire issue and assumes full financial responsibility for their अनसोल्ड शेयर्स. मतलब मान लो एक कंपनी के द्वारा जो है वो आईपीओ रिलीज़ किया जाता है. अब उस आईपीओ के अंदर मान लो कि 100 शेयर्स जो है वो इशू किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा. तो अंडर राइटिंग के अंदर जो फर्म कमिटमेंट होगी, उस फर्म कमिटमेंट अंडर राइटिंग के अंदर जो अंडर राइटर है वो सारे के सारे इन शेयर्स को जो है वो बाय करने के लिए एग्री करेगा, और अगर ये शेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं तो उसकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अंडर राइटर लेगा. इसके अलावा सेकंड वन इज बेस्ट एफर्ट्स. सो द अंडर राइटर कमिट्स टू सेलिंग एज मच of the issue as possible at the agreed upon offering price, but can return any of the unsold share to the issuer without any financial responsibility. तो यहाँ पे अगर कोई unsold share रह जाता है तो उसको return कर दिया जाता है to the issuer itself without any financial obligation itself. Next one is all or none underwriting service. If the entire issue cannot be sold at the offering price, the deal is called off and the issuing company receives nothing. अगर पूरे के पूरा जो इशू किए जा रहे हैं शेयर्स अगर वो अनसोल्ड रहते हैं, कैन नॉट बी सोल्ड एट द ऑफर्ड प्राइस के ऊपर वो सेल नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में जो डील है दैट विल बी कॉल्ड ऑफ, और जो इशूइंग कंपनी है दैट विल रिसीव नथिंग इन रिटर्न ऑफ दोज शेयर्स और द इशू इटसेल्फ. सो दीज आर दी 3 काइंड्स ऑफ अंडरराइटिंग सर्विसेज.
मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस और बैक ऑफिस। द रेवेन्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक इज जनरेटेड बाय द फ्रंट ऑफिस। 3 प्राइमरी डिविजन्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग एंड रिसर्च इटसेल्फ। मिडल ऑफिस के अंदर इट इंश्योर्स दैट द कंपनी इज नॉट टेकिंग ऑन टू मच रिस्क इन अंडरराइटिंग सर्टेन सिक्योरिटीज। अब इसके अंदर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड कंप्लाइंस, इन सभी फैक्टर्स को जो है वो कहाँ पे हैंडल किया जाएगा, मिडल ऑफिस के अंदर। इसके अलावा बैक ऑफिस जो है इट प्रोवाइड्स सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी टू द फर्म। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मूविंग अहेड, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर डिफरेंस को समझ लेते हैं। सो क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं, सो इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस आर द क्लाइंट्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्राइमरली इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्लाइंट्स रहते हैं। अब यहाँ पे अगर क्लाइंट्स के एग्जांपल की हम बात करें, सो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर क्लाइंट रहते हैं। सो लाइक एजुकेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटायरमेंट प्लान्स एंड इवन गवर्नमेंट आर दी क्लाइंट विद रिस्पेक्ट टू दी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड गवर्नमेंट आर दी ओनली क्लाइंट्स। अब क्या क्या रोल्स और सर्विसेज रहते हैं, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो एलोकेशन, इक्विटीज रिसर्च, एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लान्स, दीज आर दी सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर इशूइंग डेट, raising money from the bonds, underwriting new securities, merger and acquisition and initial public offerings are the services जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी टू एन इन्वेस्टमेंट बैंक आर प्रोवाइडेड बाय फ्रंट ऑफिस, मिडल ऑफिस, बैक ऑफिस या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था अ डैश पोर्टफोलियो रिड्यूसेस रिस्क। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिड्यूसेस द रिस्क। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।